नव भारत समाचार गदरपुर से डी.के. सरकार की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में एक ऐसा मामला सामने आया जो इस कोरोना काल में स्वास्थ्य महकमे को कटघरे में खड़ा कर रहा है। मामला भी ऐसा कि मानवता को तार तार कर देने वाला है। एक जमाती कोरोना मरीज को लाने वाली इमरजेंसी 108 सेवा को गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी द्वारा स्वास्थ्य केंद्र से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। भले ही कोरोना मरीज ठीक होकर घर चला गया हो, लेकिन आज भी उस मरीज को लाने वाली 108 इमरजेंसी सेवा की घर वापसी नहीं हुई है, जो कि एक निंदनीय है। गदरपुर के 108 कर्मचारियों को कोरोना वायरस का मरीज लाना उस वक्त भारी पड़ गया जब मरीज को छोड़ने के बाद गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 108 एम्बुलेंस को अस्पताल के अधिकारियों ने खड़ा करने से मना कर दिया, जिसके चलते 108 कर्मचारियों को सरकारी अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस को खड़ा करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, रात में ड्यूटी के दौरान समय बिताने के लिए इन 108 कर्मचारियों को दूसरों की छत पर रात बितानी पड़ रही है। बता दें कि बाजपुर में जमात से लौटे जमातियों को अस्पताल ले जाने के लिए गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 108 की गाड़ी को बुलाया गया था। कोरोना पॉजिटिव मरीज को छोड़ने के बाद 108 एम्बुलेंस को पूरी तरह से सैनिटाइज भी किया गया था। सैनिटाइजेशन के बाद 108 एम्बुलेंस गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जैसे ही पहुंचती है, वैसे ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी द्वारा एम्बुलेंस को अस्पताल से बाहर ले जाने के लिए 108 कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है, जिसके बाद से 108 कर्मचारी सड़क किनारे एम्बुलेंस को खड़ा करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। जहां तपती धूप के नीचे खड़ी एम्बुलेंस गाड़ी दोपहर में पूरी तरह गर्म भी हो जाती है, लेकिन 108 कर्मचारियों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। इतना ही नहीं है, कर्मचारियों को खाना खाने के लिए सड़क किनारे जमीन पर बैठकर खाना खाना पड़ रहा है। कार्यवाही की मांग को लेकर 108 कर्मचारियों ने उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत भी कराया, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। 108 कर्मचारियों के सामने आ रही परेशानियों को लेकर जब स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर संजीव सरना से बात की गई तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामले का संज्ञान स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों को कराया गया तो उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी से फोन पर संपर्क साधा, जिस पर स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ने अधिकारियों को ही झूठी जानकारी दे डाली। स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 108 को खड़ा करने के लिए 3 शेड दिया गया है, लेकिन जिस जगह पर 108 की एम्बुलेंस खड़ी होनी चाहिए थी, वहां सरकारी अस्पताल में ड्यूटी करने आ रहे चिकित्सकों की निजी गाड़ियां खड़ी हो रही हैं और पुलिस के जवान ड्यूटी पर तैनात हैं। वहीं एसएमओ अविनाश खन्ना ने कहा कि मामले की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्राप्त हुई है, जिसकी त्वरित जांच कराई जाएगी और कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सड़क पर पड़े घायलों को उठाने के लिए सबसे पहले 108 को याद किया जाता है, लेकिन आज 108 खुद सड़क किनारे ही खड़ी हुई है। इतना ही नहीं, 108 कर्मचारी इतने बेबस और लाचार हो गए हैं कि उन्हें सरकारी अस्पताल के बाहर दूसरों की छत पर रात बिताने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिसका कारण जानकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। इतनी परेशानियों के बाद भी 108 के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हैं, तो वहीं विभाग के अधिकारी जांच के बाद कार्यवाही की बात कर रहे हैं। देखने की बात है कि कब तक अधिकारी अपनी जांच पूरी कर पाएंगे और कब 108 को सरकारी अस्पताल में जगह मिल पाएगी। ये सर एक मरीज लेकर आए थे बाजपुर सीएससी हॉस्पिटल से यहाँ, तो ये इन्होंने कहा कि कोरोना का मरीज है, इससे तुम अपनी गाड़ी और तुम लोग सब बाहर रहो, कोई भी अस्पताल में नहीं आना चाहिए। हॉस्पिटल के सामने बाहर टीन पड़ी हुई है, वहाँ रह रहे हैं, दुकानदार हैं, उनकी दुकान के सामने रह रहे हैं, वहीं अपनी गाड़ी 108 खड़ी कर रखी है हमने। 2 महीने हो गए, खाने की आप दिक्कत देख रहे हैं, ना होटल खुल रहा है ना कुछ है, बहुत बड़ी स्थिति, ना जाने के हैं ना आने के हैं, और यहीं सो रहे हैं नीचे जो फर्श पे है। आपने हालत हमारी देखी कि साथ परिस्थिति में हम यहाँ पड़े हुए हैं। जी सर, हमने कहा इनसे कि हमें जो है अंदर प्राइवेट रूम दे दीजिए, हम अंदर रहेंगे या गाड़ी खड़ी, अरे यहाँ कोई रूम नहीं मिलेगा 108 वालों को। मैं जानना चाहेंगे कि ये गाड़ी को, हाँ, जब से हम ये जमाती वाला केस लेके आए थे बाजपुर बरेनी से,
तब से हमारी गाड़ी को इन्होंने बाहर कर रखा है। ये मार्च की बात है, मार्च या 2 या 3 तारीख से तब से इन्होंने हमारी गाड़ी को बाहर कर दिया है, गाड़ी अंदर अलाउड मना कर रखी है। क्या कहते ये कहते हैं कि कोरोना से मरीज लेके आए हो, इस वजह से गाड़ी अंदर एंट्री नहीं है करके। ये गाड़ी 1108 है, 108 एम्बुलेंस। हाँ, ये सर को बता रखा है, जो हमारे DPO सर हैं उनको बता रखा है, तो उन्होंने बात करी थी, तो जब से सन्ना सर आए हैं इन्होंने मना कर रखा है कि गाड़ी अंदर एंट्री नहीं होगी करके। पूरा मामला और किस तरह से आप उस पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले ये सूचना आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इसकी पुष्टि के लिए मैंने वहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से भी बात करी। उनके द्वारा जो है इन खबरों का खंडन किया गया है, लेकिन कुछ विजुअल्स देखने पे प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि 108 जो है शायद चिकित्सालय के बाहर खड़ी पाई जा रही है, और जो वहाँ के ड्राइवर और स्टाफ है वो भी जो है खाना जो है अपना रोटी वगैरह जो है वो किसी और जगह अन्यत्र जगहों पे खा रहे हैं, जबकि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा ये अवगत कराया गया था कि उनको शेड उपलब्ध कराया गया है। अब चूँकि प्रकरण जो है स्वयं मेरे संज्ञान में आ गया है, तो इसकी जो है स्वयं जांच कराकर जो है इसकी 1-2 दिन के अंदर इस व्यवस्था को जो है दोबारा से जो है हमारी पटरी पर लाया जाए, इसको किया जाएगा। नहीं, देखिए, ये प्रकरण जो पॉजिटिव वाला जो आप बता रहे हैं जमाती आए थे, तो ये तो काफ़ी टाइम पुरानी बात हो गई। उसके बाद से तो एम्बुलेंस को सैनिटाइज भी तुरंत कर दिया गया था, तो इस प्रकार के वाक़या नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस पर चूँकि मामला अब संज्ञान में आ गया, तो इसके ऊपर तुरंत जो है इस पर कार्रवाई करते हुए जो है इसके 1-2 दिन के अंदर जो है इसका समीक्षा करके देखेंगे आगे क्या होता है। देखिए, इन लोगों के लिए अलग से कोई डेजिग्नेटेड हमारे यहाँ कोई वो नहीं है, कंटेनर या कोई ऐसा वो शेड हमारे पास नहीं बना हुआ है, और चिकित्सालय के अंदर जो है इन लोगों के विश्राम की ऐसी कोई व्यवस्था कहीं नहीं होती है। तो देखा जाएगा कि अगर कोई व्यवस्था बन पाएगी या कोई हमारे किसी स्टाफ का कोई कमरा खाली होगा, तो वो इन लोगों के विश्राम के लिए जो है उसकी व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी।